ये अकाउंटेंसी का क्वेश्चन है। अगेन इसमें आपको एरर ऑफ कमीशन क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो ये सवाल एरर ऑफ कमीशन के बारे में है, तो आओ विस्तार में समझते हैं। पहले तो एरर ऑफ कमीशन होता क्या है। देखो गाइस, एरर मतलब ये गलती। कैसी गलती? जिसमें कोई ट्रांजैक्शन गलत अमाउंट से रिकॉर्ड हो गया है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 रुपए रिकॉर्ड करने थे, 100 रुपए रिकॉर्ड हो गए, तो ये हो गया गलती हो गई है ना। मतलब किसी चीज पे लिखने में गलती हो गई। दूसरा, आप किसी को आपको पैसा ऐड करना था, यानी कि किसी के अकाउंट में डालना था, आपने किसी और के उसमें डाल दिया। यानी कि अपनी बुक में आपको यह लिखना था कि रमेश को आपने सामान बेचा, आपने लिख दिया राकेश को बेचा, है ना। यानी कि दूसरे व्यक्ति में वो चला गया, रिकॉर्ड हो गया, तो ये है गलती, है ना। समझ गए आप कि ये है क्या? कि किसी ट्रांजैक्शन को सही अकाउंट में रिकॉर्ड करने की बजाय किसी और के पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। तो आमतौर पर ये गलती डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस को बराबर रखती है ना। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपका डेबिट और क्रेडिट, फॉर एग्जांपल 1000 लिखना था तो आपने 1000, आपको लगा कि 100 हो गया, तो 100 जो है वो दोनों साइड जो है वो आपका हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड। तो ये गलती होती है ना। इसको एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। अब सुनना, इस चीज का अपन स्टेटमेंट वाइज समझते हैं पूरी चीजों को। पहला स्टेटमेंट है ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। तो ये एक क्लरिकल एरर होता है गाइस। इसमें सेल्स बुक का टोटल गलत है, जिससे ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं करेगा। मतलब ये बेसिकली एरर है। ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक जो है ना, ये एरर एक हम लोग को, एक गलती हम लोग को देखने को मिलती है ना। सेल्स बुक में आप जो है वो क्या कर रहे हो कि एक जगह आपने गलत लिख दिया, दूसरी जगह जो है वो गलत कर दिया। तो मतलब कहीं ना कहीं आप गड़बड़ी जो है वो कर रहे हो अकाउंट्स में या अमाउंट लिखने में, है ना। तो ये एक गलती होती है जो एरर ऑफ कमीशन के अंदर आती है। दूसरा, क्रेडिट सेल्स टू रमेश 5000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। तो ये भी एक गलती है। रमेश का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था लेकिन वो क्रेडिट हो गया, इससे ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं होगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड मैच नहीं होगा, तो ये आपने गलती कर दी। ये भी गड़बड़ी करी ना आपने। भाई क्रेडिट सेल्स जो थी रमेश की 5000 की, वो क्रेडिट कर दी आपने उसके अकाउंट में, जबकि डेबिट होना चाहिए था। समझे? फिर रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ मशीनरी अकाउंट, ये भी एक क्लरिकल एरर है। जब आप किसी अकाउंट का बैलेंस गलत निकालते हैं तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। लास्ट वाला, कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब ये एक क्लासिक एग्जांपल है एरर ऑफ ओमिशन का, यानी कि आप भूल गए, इसमें पूरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं। क्योंकि इसमें एंट्री बिल्कुल नहीं हुई है तो गलती होने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए ये एरर ऑफ कमीशन नहीं होगा। इसलिए दिए गए ऑप्शन में से सिर्फ डी ही है एक ऐसी गलती जो एरर ऑफ ओमिशन की कैटेगरी में आती है, ना कि एरर ऑफ कमीशन। तो ऐसे सवाल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में गहराई से पढ़ना होगा। एरर को कैटेगराइज करें, एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल्स, कंपेंसेटिंग, है ना। इनको अच्छे से समझो आप, और लॉजिक जो है वो हर ऑप्शंस के लिए अप्लाई करो। सोचो आप हर ऑप्शंस को देखकर, और 11th क्लास और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो।